शुरू हो गया बाबू। तो हम हाजी बाबा का दिया हुआ ये चैप्टर पढ़ रहे थे, आत्मा, मृत्यु के बाद आत्मा और उससे क्या क्या होता है। ये आत्मा और देह अगर एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, आत्मा और देह जो कि जनरल होते हैं, शायद 5% जिनकी के आत्मा, और ये भी 5% नहीं, मैं समझता हूँ कि इस मार्ग के बाद, पहले नहीं था ये 5%, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं तो वे फिर से एक दूसरे को नहीं पहचानते, इसीलिए उसमें कोई ना कोई तनाव रहता है। आत्मा देह धारण करता है यानी सूक्ष्म जड़ में विलीन होता है। आत्मा देह धारण करता है और सूक्ष्म जड़, सूक्ष्म यानी हाँ हाँ, यानी नाभि से सूक्ष्म जड़ होती है तो उसको पता नहीं होता आत्मा को, और वो उसमें जाके फिर दुख देता है, जड़ में विलीन होता है। इसके कारण ज्ञान प्राप्त होता है, इसके कारण। लेकिन कौन से जन्म का ज्ञान? पिछले जन्म का, पिछले जन्म का वो ज्ञान जो है वो सुख देने वाला नहीं होता, उस जमाने में होता है। तो अब आगे इसके पढ़ रहा हूं। मृत्यु के बाद आत्मा देह का त्याग करके कुछ काल तक ऊपर वातावरण में ऐसे ही रहता है, यानी उसको कोई लोक प्राप्त नहीं है। इस मार्ग से पहले, जब तक के तामन शुरू नहीं हुआ था, तो आत्माएं ऊपर क्या, यहां से पहले लोक तक भी नहीं जा पाती थी। ये आवागमन शुरू हुआ। ये आवागमन दादा के पिताजी और दादाजी, क्योंकि वो बड़े दत्त के पुजारी थे, उन्होंने किया कि वो दादा के पास आए। उनका मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, ये दादा हूं, ये है, तो मैं तुम्हें ये चाहता हूं कि तुम सबसे पहले लोग, तीसरे लोग को चौथे में, चौथे को तीसरे में, एक 50-50 आदमी भेजो, आत्माएं भेजो। तो वो क्या होगा कि हम पहले लोक में रहेंगे, लेकिन उन आत्माओं को, जैसे वो पहले लोक में 50 आई तो हम और 50 खाली, तो ऐसा तीसरे लोक तक कर देंगे। लेकिन आज की अवस्था क्या है? आज की अवस्था ये है कि पंत महाराज के यहाँ तुमने 150 रुपए अन्नदान के 13वें दिन भेजे और पहली बरसी को भेजे, तो 95% आज के दिन ये जरूरी है कि वो पहले लोक या दूसरे लोक में पहुंच जाए। तीसरे में भी डायरेक्ट वो कौन पहुंचेगा? हम सब गुरु मार्ग के लोग। अच्छा, अब गुरु मार्ग से अब आप इसका मल्टीप्लाइजेशन की देखिए। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे
उनके भी बच्चे, ये सब मेरे सामने हैं और सबको ऊदी दी है। तो ये इतना बड़ा काम था कि जो आज तक इस दुनिया में किसी ऋषि मुनि ने नहीं किया। ये इतना बड़ा काम था। सदगुरु दादा को भी बताया है बाबा ने। ये इतना बड़ा काम था और होते होते आज इस काम की ये अवस्था है। ले ऊदी ले, चल यहां से। नहीं, अच्छा थप्पड़ लगाऊंगा, काम हो जाता है। ऐसी अवस्था आज गुरु ने अंगा को दी, साधक को दी। क्यों दी साधक को? सेवक से उसे सिद्ध किया, फिर उसे साध्य किया। तो साध्य अवस्था यानी साध्य अवस्था, जा तेरा भला होगा। वाणी, ये अवस्था आज है और इस अवस्था को आज ये सेवक कैसे अपने परिवार को धारण करें? सेंटर पे आके एक दिन सामूहिक साधना अनुष्ठान के रूप में करें। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता रहता कि काम तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। एक नीतीश एक बहुत बड़ी बेटा एक मिसाल है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी के बाद मार्ग में कमी होने लगती है। क्यों होने लगती है? आज तो तुम्हारे पास दत्तनाथ सूफी की बोली हुई बात को अपने अंदर धारण करना मुमकिन है, पॉसिबल है। और 50 साल के बाद इसलिए दादाजी का, सलीम बाबा का वो शेर मुझे हर वक्त याद रहता है। तेरे दर का मैं गदा हूं, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं जमीन पे सो रहा था, मुझे आपने उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। ऐसा ये आवागमन का ऐसा खेल है। इस जिंदगी में संजीव, इस जिंदगी में नहीं मतलब इस युग में, किसी भी युग में एक ऐसा खेल रहा है कि जब किसी न किसी वजह से आदमी की नीयत खराब होती है। क्या राम के जमाने में पावर के लिए नीयत नहीं खराब हुई? अगर रावण लंका से अयोध्या नहीं आने की सोचता तो आज मुसीबत ये क्यों होती? आत्मा को कर्म बंधन का यथार्थ ज्ञान होने के बाद
वह कर्मों का और कर्म फलों का त्याग कर सकता है। आत्मा को क्यों क्यों कर सकता है निधीश? साधना से पहले अनगा बेटा, साधना से पहले, साधना में इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यास। साधना से पहले तुम्हारी बुद्धि ज्यादा पावरफुल थी। अरे संजीव के हाथ में फल है, किस सूरत संजीव से छीने? आत्मा मना कर रही है, मत कर रही है। उसे बेचारे को डॉक्टर ने बताया तुम मत करो ये, लेकिन बुद्धि कहती है कि तू कौन है? आज क्या है? आज बुद्धि कहती है कि कर। हाँ, अब क्या है ये? पंत महाराज की आरती कौन सी है? आत्मस्वरूपी दत्ता। आत्मस्वरूपी दत्ता। वाह वाह वाह, ज्ञानी। अरे ताली नहीं बजाती हो तुम? आत्मा को कर्म बंधन का, आत्मा को कर्म बंधन का यहाँ जो चार्ट लगा हुआ है कि पहले आत्मा कर्मों से ढकी हुई थी, तो दादा ने नहीं विमोचन करके कौन सी दीक्षा दी? पहले अनुग्रह। हाँ, पहले अनुग्रह। तो जो आत्मा की चारों तरफ जो आत्मा की चारों तरफ वलय था, वो वलय तुम्हारे देह के बाहर कर दिया और आत्मा को गुरु वलय में ढक दिया। तो आत्मा तैयार हो गई, तो बुद्धि को आत्मा की बात मानना पड़ी। उसके बाद कारण दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद जो आत्मा यथार्थ ज्ञान होने के बाद वह कर्मों का और कर्म फलों का त्याग कर सकता है। जो आत्मा आनंदमय कोश की अवस्था तक जाती है, जो आत्मा आनंदमय कोश की अवस्था से जाती है, ऐसी आत्मा दो कर्मों का त्याग करती है। ऐसी आत्मा दो कर्मों का त्याग करती है कि जिससे यदि उसे पुनश्च जन्म लेना पड़ा तो उससे पुनश्च वैसे कर्म न हो या वे कर्म उसके वंश में जन्म लेने वाले बाल बच्चों को भुगतने ना पड़े। सबसे बड़ी बात आज तक जब से दुनिया रची है, ये काम नहीं हुआ। इसलिए दादा ने आत्मनिवेदन में क्या लिखा है? आज तुम्हें कारण दीक्षा दी है। इसका मतलब यह है कि अभी कर्म जो तुम्हारे आगे था वो तुम्हारे पीछे है। कर्म अधीन और हाँ, कर्माधीन। तुम पहले कर्म अधीन थे, अभी कर्म तुम्हारे अधीन। हाँ, और इसलिए जो तुम भक्ति करके जो तुम कहोगे या तुम करोगे, वो चीज तुम क्या पैदा करोगे? अपनी 7 पीढ़ी तक, तुम्हारे 7 जन्म और 7 पीढ़ी तक, तो करीब 200 साल गुजर जाएंगे आराम से, ज्यादा गुजर जाएंगे 200 साल। अगर 70 साल की, अभी ये 70 साल की मान के चलो, तो शायद गवर्नमेंट कहती है, लेकिन मैं तो नहीं मानता, मगर मैं नहीं मानता। अब बताओ क्यों नहीं मानता? अरे मैं 88 साल का बैठा हूं, इसलिए नहीं मानता।
हाय मैं 88 साल का। वो जो एक शेर है, ना होता तू तो मैं होता, ना होता मैं तो तू होता, और ना होता तू ना होता मैं तो भी मैं होता, चाहे ये मैं नीचे का होता या भगवान ऊपर का मैं होता। वंश की जन्म लेने वाले बाल बच्चों को भुगतने ना पड़े, परंतु जो आत्मा अन्न में प्राण में मनों में कोश की अवस्था तक जाते हैं, परंतु जो आत्मा अन्न में प्राण में मनों में, ये तीन कोश, अन्न में प्राण में मनों में कोश तक जाते हैं, कोश की अवस्था तक जाते हैं, वह आत्माएं ऐसे कर्मों का त्याग करते हैं, वह आत्माएं ऐसे कर्मों का त्याग करते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए आज क्या है, ऊदी ले और हर कोश से एक ओंकार करो, तब साधना शुरू करो। तो जितना लंबा ये ओंकार हो उतना करो। आज तो मैं एक बात कहूं तो आप सबसे, सूर्य नारायण आजकल करीब 5:15 बजे निकल जाते हैं, 5:30, और पेड़ इतने ऊंचे हो गए कि वो उनकी रोशनी आने नहीं देते यहाँ रोशनी, लेकिन 7:30 बजे करीब रोशनी आती। उस वक्त आसन पे बैठ के 5 या 11 ओंकार नाभि से लेके ब्रह्मरंध्र तक करो और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। सूर्य देवता की तरफ देखते हुए, है सूरज को देखते हुए, आंखें बंद करके, उसी डायरेक्शन। हाँ, सूरज को देख लिया तुमने तो वो जो तुम्हें जो दे रहा है तुम देख लोगे तो तुम सीमा को लेके भाग जाओगे। तुम्हारी बहन का मुझे फोन आया था कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बहुत ही प्यारे भाई को लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये आज की दुनिया में सिर्फ शुक्रिया कर दिया तो काम थोड़ी चलता है। मैंने जब टनाटन करोगी तो काम चलेगा। मैं संजीव से कहूंगी, मैंने क्या अब कहोगी तो मैं संजीव लाएगा भी तो मैं मना कर दूंगा। मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं सोच आई है। एक बात मैंने और कही, मैंने क्या कि अगर तुमने तो सुरेंद्र से कहा कि बाबूजी को मैंने एक 50,000 रुपए भेजे और सिर्फ इसलिए भेजे कि बाबूजी ने मुझसे ये बात कही है, तो क्या फौरन कहेंगे बाबूजी की आत्मा क्या परमात्मा हो गई जो यहां तक तुम्हें कहने के लिए आ गई। खबरदार जो तुमने बात संजीव इतना मजा आता है बात आदमियों के इन झगड़ों से। कल एक कामकाज किया, एक लड़की आई बेचारी, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा है, दिखाने लगी ये सब, पर किसी सूरत से डाइवोर्स हो गया है। तो खैर मैंने उसे जो पूजा बताई, बेचारी को सामान दिया, जो पूजा बताई, तो मुझसे कहने लगी मैं ये जरूर करूंगी। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई बुरा मत मानना। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करना, ये पूजा करो लेकिन अपनी मंथली साइकिल के ऊपर
साइकिल पे 4 दिन पूजा मत करना, 5वें दिन सर धो के करना। वो यही तो मुसीबत हो गई थी। हे भगवान, मैंने तुम्हें एक दादा की एक बात बताई है, तो बताई जरूर होगी लेकिन बहुत पहले बताई होगी। दादा दिल्ली आए, दिल्ली से ग्वालियर होते हुए और नागपुर से फिर वापस पहुंचे तो शाम का वक्त हो गई थी, दीपक और वो तो जीने में देखा कि उन्होंने वैनी और ये सब राम बाबू और राम बाबू की बीवी और इनके ये सब उतर रहे हैं। तो उन्होंने दादा ने किया, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उनका जेमिनी सर्कस लगा हुआ है, वो देखने जा रहे हैं। ये जेमिनी सर्कस देखने जा रहे हो? कल मैं यहाँ काम काज करूंगा, आके देख लेना जेमिनी सर्कस कैसा होता। बोले बस ऐसे ऐसे जेमिनी सर्कस तो बोले कि वो तो तैयार करते हैं, याद करते हैं, या वैसी जेमिनी सर्कस। आत्माएं ऐसा कर्मों का त्याग करते हैं कि जिन कर्मों की पुनरावृत्ति होकर उनकी इच्छा वासनाओं की पूर्तता हो, इच्छा वासना की पूर्तता हो। आनंदमय कोश की अवस्था तक जाने वाले आत्माओं ने अपने कर्मों की पुनरावृत्ति न हो, अपने कर्मों की यानी मायने से कर्म आगे ना हो जाए, पुनरावृत्ति ना हो, या अपने कर्म अपने वंशजों को भुगतने ना पड़े, इस तरह से किए कर्म त्याग से दूसरों को तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। परंतु अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश की अवस्था तक जाने वाली आत्माओं ने इच्छा वासनाओं की पूर्तता होने के बाद कर्मों की पुनरावृत्ति, इच्छा वासना पूरी होने के बाद कर्मों की पुनरावृत्ति, यानी वो कर्म फिर से ना उदित हो, पुनरावृत्ति हो, और इच्छा से किए कर्म त्याग से दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरों को तकलीफ होती है। ऐसे त्याग किए कर्म ऊपर के वातावरण में वलय रूप में होते हैं, ऐसे त्याग कर्म वलय रूप में वातावरण में होते हैं। और जिस तरह जलाशय में छोटा पत्थर डालने के बाद पानी पर अनेक वलय निर्माण होते हैं, पत्थर डाला, अनेक वलय निर्माण होकर वो वलय एक दूसरे में मिल जाते हैं, वैसे ही आपके पूर्वजों ने त्याग किए कर्मों का वलय आपके जन्म ऋणानुबंध के वलय में विलीन होकर आपका जन्म ऋणानुबंध तिरखर हो जाता है, तिरखर हो जाता है। आपके पूर्वजों ने त्याग किए कर्मों के वलय आपके जन्म ऋणानुबंध के वलय में इसलिए मिल जाते हैं कि आपके पूर्वजों का जो अज्ञान है, ज्ञान अज्ञान पूर्व, यानी आज हर जगह ये है कि नहीं, ये बात मैं नहीं करूंगा, मुझे ये अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है ये एक बात है, वो तुम्हें कितना सुटेबल है ये परफेक्ट बात है। जो अज्ञान है वही आपका अज्ञान है, और उन्हें देह न होने के कारण उनके वनों को कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। समझ गए आप? उनको देह नहीं है, वो बोल नहीं सकते, मगर उनकी एक निश्चित दिशा है। अगर वो तिरखर है वो दिशा, तो हो सकता है पूरे जन्म भी वो ना तुमसे विसर्जन हो सके। और उन्हें देह न होने के कारण उनके वर्णों को कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, और आपके देह है इसलिए आप, यानी आज आप मुर्गा खा रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा है अंडा भी खाने की, तो आप मुर्गा खाते हुए भी आपको नहीं होगा, और आप
अंडे की वलय में अपने बीवी बच्चों को और उसको आप डांटेंगे। इसलिए आपके कर्मों को एक निश्चित दिशा तथा गति होती है। जब तक आत्मा ऊपर है, जब तक आत्मा ऊपर है, तब तक उसके कर्म भी वातावरण में ही होते हैं, उसके कर्म भी वातावरण में होते हैं। परंतु एक बार आत्मा ने देह धारण किया, तो तुरंत वे कर्म देह विपरीत जुड़े हुए, वो देह कर्म जन्म लिया, वो देह कर्म जुड़े हुए होकर देह के चारों तरफ वलय निर्माण करते हैं। ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। निर्माण करते हैं, वलय रूप में देह के चारों ओर रहते हैं। कर्मों के कारण जिनका ऋणानुबंध प्रखर हो गया है, उसे उसके काम की फलश्रुति के लिए हमने कितना भी आशीर्वाद दिया तो भी कम है। जब तक उसके कर्मों का विमोचन नहीं होता, तब तक उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। जब तक उसके कर्मों का विमोचन नहीं होता, इसीलिए बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा, नीच के हम पहले तामन देते हैं, क्योंकि नहीं, ठहरो, खड़े रहो, ये इसको उठा के दे जरा। निरंजन ये कल से यहाँ काम नहीं करेगा, आएगा 8-9 बजे, सुपरविजन करेगा, बस तुम करोगे। इसकी कमर झुक गई, इतनी डॉक्टर ने मना किया है, 3-3 गोलियां खाता है, लेकिन आके मैं कहता हूँ लिफ्ट से ऊपर आता कि आ जाओ, जीने से जाऊंगा, जाके देखो, मैं भी तुम धक्का नहीं दे दूं तुम्हें। हाँ धीरज। और जी अभी आपने पढ़ा कि जन्म ऋणानुबंध प्रखर होना, तो ये आत्मक मतलब जब शरीर नहीं है तब प्रखर होना है, या जब शरीर है तब प्रखर होना है? नहीं, अगर शरीर में जो आत्मा शरीर में नहीं होगी, उसको कर्म अवस्था क्यों होगी? वो तो जो कर्म लेके देह छोड़ने के बाद जो तुम्हारा कर्म बचा है उसे भोगतेगी। आत्मा थोड़ी मरती है। नहीं, आत्मा बोलो। नहीं, आत्मा तो नहीं मरती। और बाबूजी, जन्म ऋणानुबंध का प्रकट होना, ये जब ये नेगेटिव है, ये प्रतिकूलता है। नेगेटिव और प्रतिकूलता, ये तुम कितना ही कर लो, लेकिन 10% तो प्रतिकूलता रहेगी तुम्हारे अंदर। अगर 10% प्रतिकूलता ना हो तो तुम्हारा फिर जन्म की जरूरत नहीं है। ऐसी आत्माएं मुश्किल से 1%। दो तीन मिसालें दूं तुम्हें। जरूर बाबूजी। हाँ, अभी एक
दिल्ली में इंडिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी। तो वो कर्माधीन नहीं है, करमाधीन है। इसलिए वो, और कर्म अधीन क्यों है? क्योंकि उनकी माँ अभी भी 90 साल की बैठी हुई है, जिसे वो 2 साल के बाद मिलने गया है। तो जो उसकी माँ, जिस माँ से तुमने जन्म लिया, उसके पास सब पिरस के कर्म थे, जो कि तुम आज बेपढ़े लिखे होके प्राइम मिनिस्टर बने हुए। लेकिन अगला जन्म अगर स्वीपर का भी हो जाए तो गनीमत समझो, क्योंकि चोरी, डकैती, झूठ तो बेइंतहा। आज मोदी का दोस्त नहीं आया आज यहाँ। कौन? तेरा दोस्त जोगेश। तो ये आज कितने टैक्सेस लगे चले जा रहे हैं। अदरक 80 रुपए किलो, बताइए। हरी मिर्ची टमाटर 100 रुपए किलो। क्या खाए आदमी, कहां से लाए पैसे? इसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं? पुतिन, रशियन प्राइम मिनिस्टर या जो भी है वो। हाँ, अब एक जिद के ऊपर पूरी अपने आप को कंगाल करे जा रहा है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और वो जो है दूसरा यूक्रेन है, क्या है? हाँ, वो ये चाहता है कि ये युद्ध कंटिन्यू रहे, ताकि रशिया का हाल बिगड़ जाए और अमेरिका पावरफुल हो जाए। ये पॉलिटिक्स है आजकल। धीरे तुझे नहीं दिखता कि राम रावण और अर्जुन और युधिष्ठिर, ये सब इस जमाने में, इस वार के अंदर, इसमें तुझे नहीं दिख रहा है? आज तुम इन सबकी गति मिला लो। वही है वो। सबसे खराब बात अभी क्या है? बताओ धीरज। और ये आदमी की कदर नहीं कर रहा है। नहीं, सबसे खराब बात ये है कि रशिया ने एक बम फेंका, अब उसमें 100 आदमी मर गए। अभी किसी की 40 साल की उम्र बाकी है, किसी की 10 साल की उम्र बाकी है, किसी की 50 साल की उम्र बाकी है, तो वो धरती पे ही रह के तुझे खाएगा। हॉस्पिटल में बच्चे मरे। हाँ, ये आज कोई नहीं सोच रहा। ये कोई नहीं सोच रहा। हाँ, अमेरिका ने कहा कि हम इससे पेट्रोल लेना बंद कर देंगे। अरे कर दो। वो नहीं, वो मजबूर कर देगा अरब देशों को, रशिया, कि तुम ले आओ और अमेरिका को सप्लाई करो। तो मतलब ये जो है, ये पॉलिटिक्स, ये सबसे घटिया बात। अगर तुमने देखा हो तो कृष्ण भगवान ने गीता में यही अर्जुन को सब उपदेश दिया है
उसने कहा कि मैं अपने मामा को कैसे मारूं, चाचा दादा को, तो उनका मत मारो। उसमें पूरा कृष्ण भगवान की उसको बुक को क्या कहते हैं, गीता का सार। गीता, पूरी गीता लिख दी उसने। आज इन सब का, धीरज बेटा, ये मार क्या है? आज इन सब का निचोड़ ये मार्ग है। इसलिए इसका क्या नाम है? मानवता युग। और आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये मानवता युग की टीम है, मेरा दावा है ये। अभी धीरज, आज के दिन एक बहुत जरूरी बात है इंसान की जिंदगी में। कभी जो जन्म भूमि है वो कर्म भूमि नहीं होती। तुम्हारे दोनों बच्चों की कर्म भूमि दिल्ली नहीं थी। आज वो दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह बिल्कुल सुधरे हुए हैं। सच पूछो तो इप्सिता की तो मैं भी नहीं सोचता था कि ये इतनी पावरफुल और इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो ये इस मार की देन है। बिल्कुल ये इस मार की देन है। मैं आज भी ये नहीं कहता कि इस मार्ग के लोग होते हुए और उनके पास ये प्रतिकूलताएं नहीं हैं, लेकिन ये दादा ने पहले आत्मनिवेदन में भी लिखा है कि ये मानवता युग है, सब कुछ ये है, मगर ये जरूरी नहीं है कि 100% लोग कर्माधीन नहीं हो, कर्माधीन हो। 15-20% रावण बचेंगे और नहीं बचेंगे अगर, तो माइनस और प्लस अगर नहीं होगा, स्त्री या पुरुष नहीं होगा, रात और दिन नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। 10-15% तो हर इंसान में भी रावण होता है। तो तुम उसके सगे भाई बैठे हो। हर इंसान में होता है। आज आपके चारों ओर यही परिस्थिति निर्माण हुई है। क्या हुआ? जिसका रणवान प्रखर हो गया है, उसे उसके काम की फलश्रुति के लिए हमने कितना भी आशीर्वाद दिया तो भी क्या होगा, कितना भी आशीर्वाद दिया तो भी क्या होगा। जब तक उसके कर्मों का विमोचन नहीं होता, तब तक उसके बारे कुछ नहीं हो सकता। इसे क्या कहते हैं? फल श्रुति। यानी फल है लेकिन खा नहीं सकते। क्या करना करेंगे? मैं यहाँ सबको मारूं इससे? आपके जो लीजिएगा। मैंने अपनी मार लिया। फल श्रुति के लिए हमने कितना भी आशीर्वाद दिया तो भी क्या होगा,
जब तक उसके कर्मों का विमोचन नहीं होता तब तक उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये दीक्षाएं हैं। ये दीक्षाएं किसको दी दादा ने? आदमी को नहीं दी, कोशों को दी। और दीक्षा पहले उस कोश को सिद्ध किया, सिद्ध करके तुम्हें वो दीक्षा दी। दीक्षा दे के 3 महीने तुमसे क्या इस दीक्षा का अनुष्ठान करो, 90 दिन, तब वो दीक्षा तुम्हारे अंदर धारण हुई है। ये है क्या अनगा बेटा? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अध्यात्माचे बीज रोपण। अध्यात्माचे बीज रोपण। साईं स्वरूप दत्ता। आपको कुछ भी दिखाई दिया तो उसके मन में तुरंत उसका नाश कैसे होगा, यही भी विचार फिर करता आता है। समझ गया धीरज? वैसे आज जगत में प्रत्येक व्यक्ति विश्व के लिए प्रयत्न कर रही है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति विश्व के लिए प्रयत्न कर रही है, परंतु वास्तव में विश्व में बंधुत्वता नहीं निर्माण करना है। आप भाषण लंबे लंबे हैं, गरीबों को 6,000 रुपए महीना मिलेंगे, कोई काम मत करो। बिल्लू के पट्टे लाएगा कहां से? हमारी जेब काटेगा। और तू 6,000 में 2,000 अपने पास रखेगा, 4,000 वहां भेजेगा, वहां का जिस ऑफिसर के पास पहुंचेगा 2,000 वो लेगा। उस जिसको 6,000 मिलने थे उसे अगर 1,000 मिल गया तो गनीमत। निर्माण करना है तो प्रत्येक व्यक्ति ने पहले अपने अंदर विश्व बंधुत्व की बातें क्यों नहीं करते हो? पूरी दुनिया एक भाई भाई एक दूसरे के। आत्मा तो अहम ब्रह्म इसमें कहता है। यानी हाँ, आत्मा तो जैसे भी है वो अपने अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है कि उसके आगे कुछ नहीं है। ये आत्मा का धर्म ही है। और इसी कारण आप दूसरे गोद की कन्या को, लड़की को घर लाकर उसके साथ घर गृहस्थी कर सकते हैं। आज जो दादा ने ये बंधन हटाया है कि ये बाबा ने क्या कि ये कानकुज ब्राह्मण है और पद्मा की शादी तुम कैसे अनवर भाई से कर सकते हो? वो तो मुसलमान है। तो उनके अच्छा मत करो, मैंने कब कहा है करो। अगर मुसलमान के एक आंख है और तुम्हारे 4 हैं, उसके दो हैं, तुम्हारे 3 पैर हैं, उसके 2 हाथ है, तुम्हारे 4 हाथ हैं, तो ठीक है करो, वो तो अच्छा लड़का होगा। सुबह दादा ने अपने सब बहन भाइयों की बात को इग्नोर करके उसका एंगेजमेंट कर दिया अनवर भाई से। अनवर भाई का किसी काम के लिए मेरे पास फोन आया था 7-8 साल के बाद, तो मैंने उन्हें बुलाया तो वो मुझसे कहने लगे मुझसे गलती हो गई, मैं अपने कान पकड़ रहा हूं। मैं कही कैसी बात कर रहा हूं आप? बोले इसलिए कि मुझे आपसे मिले हुए करीब 15-20 साल हो गए, हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई है, मगर मैं बदल गया। लेकिन अभी देख तो उसमें सक नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज नहीं बदली आज तक। ये मीठी आवाज आपकी।
तो मैंने कहा अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए फिर मैं आऊंगा और आपके भक्तों को कौन काबिल है मैं बताऊंगा। अनवर भाई एक बहुत अच्छे कव्वाल हैं और उनका लड़का जो है अरशद है नाम है उसका, वो पिक्चरों में आने लगा। ये शब्द प्रकृति को प्रदान किया है, सहिष्णुता के कारण ही गुलाब और धारिणी जैसे सुगंधित वाले फूलों के पौधे अलग अलग बगल में ला सकते हैं। उन दोनों का भुगतना सहिष्णुता के कारण ही गुलाब और धारिणी घाणेरी जैसे सुगंधित। अच्छा, कौन ये से गुलाब तो धारिणी अच्छे- कौन सा गुलाब? वो ना जो फेंसिंग में यूज होता है, जिसकी खुशबू भी नहीं होती और इतना सुंदर भी नहीं होता। फेंसिंग में जो लेते हैं बोगनविला तो अच्छा होता है। निधीश, फेन्सिंगला काय म्हणतात हिंदीमध्ये? फेन्सिंग मध्ये जे हाँ, वो जो हिंदी शब्द है फेंसिंग का, उसमें जैसे सुगंधित और सुगंधित और वाले फूलों की पौधे अगल बगल में ला सकते जैसे हैं। गुलाब सुगंधित है और वो जो है उसकी खुशबू भी नहीं है और सुंदरता भी नहीं है उसके। अगर उनको एक साथ, मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग भी हुआ है टाइपिंग में, अगल बगल में ला सकते हैं। तो उन दोनों को भुगतना समान धर्म से रखना। अच्छा, यहाँ कैसे एक्सप्लेन करें? यहाँ इन्होंने बोला कि मतलब अच्छा है गुलाब और सुगंधित भी है, और उसके साथ वो फेंसिंग वाला पौधा रखते हैं, तो उन दोनों को हमने समान धर्म से देखना है। नहीं, हमने तो देखना है, सहिष्णुता का। लेकिन अभी इतने गुरु बंधु बैठे हुए हैं जी, तो मैं इन्हें सबको मैं देख रहा हूँ से। सबको समान ढंग से। मतलब ये अच्छा है लेकिन- तो इसको फेवर किया, उसको नहीं हाँ, किया, ऐसे नहीं लेकिन शक्ल में तो मुझे नहीं पता ये बैठी है, ये अच्छी है। ये वाली बीच वाली, ये सबसे खूबसूरत जो अपने आप को अच्छी समझती है। इसका पति होता तो वो अभी बहुत मेरी तारीफ करता। वो आ रही है। बाबूजी, धीरज भाई कुछ। हाँ, और जी यहाँ पे मतलब समाधान से है कि आप अगर नहीं समाधान से नहीं है यहाँ, ये समाधान से मतलब आपके पास हाँ, ये समाधान से नहीं है धीरज। ये है कि एक खुशबू वाला फूल है, लेकिन और वो खुशबू बहुत अच्छी दे रहा है, हम सूंघ रहे हैं, लेकिन एक बगैर खुशबू वाला फूल है, वो खूबसूरत बहुत है। तो गुलाब की खूबसूरती वो और बढ़ा रहा है। समझ? तो बाबूजी ये मुझे ये लगा कि हम केवल जो अच्छी चीजें हैं वह उसी की आस करते हैं, और अगर हमारे को जो दूसरी चीजें मिली जो हमें पसंद नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे तो शायद पता नहीं, ऐसा नहीं धीरज। हाँ, इसको मैं भी सच पूछो तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार, एक काम कर, राम होगा उससे कहना है कॉफी बना के देगा, कहना दादी चीनी डाल देगा। अब धीरज में आगे पढ़ रहा हूं, इसकी तरह वो सुनो, फिर बात करेंगे। जब बारिश होती है तब सभी पेड़ों को पानी मिलता है।
ऐसी प्रकृति में रहने वाले केवल मानवों ने ही सहनशीलता का त्याग किया है। हाँ, सहिष्णुता ही मेन वर्ड है। ये आया, ऐसी प्रकृति में रहने वाले केवल मानवों ने ही सहनशीलता मतलब प्यार, सहने की शक्ति और फिर सबूरी सहने की हाँ, शक्ति का त्याग किया है। जब बारिश होती है तब सभी पेड़ों को पानी मिलता है, फिर चाहे वह पेड़ आपके लिए उपयुक्त हो या ना हो। समानता के आचरण ये प्रकृति का धर्म है, परंतु यानी बारिश का ये प्रकृति का धर्म है, वो कहते हैं दादा, प्रकृति का धर्म है कि है, परंतु मानव उनके लिए जो उपयुक्त है उन्हीं से मन लगाते हैं। ये मानव का धर्म। हम लोग ये अच्छा है, इसको करता है, हाँ। इसको नहीं करता है, क्योंकि पर जैसे प्रकृति में सबको पानी दे रहा है, सबको पानी दे रहा है। बाढ़ को भी और गुलाब को भी। बारिश जो है वो तो गुलाब को भी पानी दे रही है और उसको पीपल के पेड़ को भी पानी दे रही है। पीपल को भी पानी दे रही है, झाड़ियां जो साइडों में लगी हैं, उसको भी पानी। परंतु मानव उनके लिए जो उपयुक्त है उन्हीं से मन लगाते हैं, और जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है उसकी ओर देखते तक नहीं, उसकी ओर देखते तक नहीं। स्वार्थ है हमारा। तो मानव धर्म। अब सब मेरी तरफ तो देख रहा है, लेकिन सुबीर की तरफ कोई नहीं देख रहा। अभी इनको यहाँ बताइए। हाँ, कुर्सी डाल के इस तरफ मुंह करो, मैं सबसे पीछे अब टेलीफोन करो अपनी मिसेज को बताओ। मेरा स्थान यहाँ पे है। मन लगाते हैं और जो उनके लिए उपयुक्त नहीं उसकी ओर देखते तक नहीं। सहनशीलता मतलब मतलब इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करें कि प्रकृति ने जो कुछ भी पैदा किया है उसका कोई ना कोई कारण है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर खाना खा के सुबह को हम अपना पेट साफ नहीं करें तो पेट भी खराब और वातावरण भी खराब, हवा छोड़ते रहते दिन भर। लेकिन अब पेट साफ किया तो कमोड खराब हो गई, मगर पानी डाला तो वो हो गया, और वो जब नाले में गया तो बेकार नहीं गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे खा गए। ये उनका खाना है, यानी ये परमात्मा की देन है। संजीव एक बात कहूं, इधर आओ। खड़े हो, सीधे झुक क्यों रहे? बोल, क्या समानता है? मैंने पिक्चर भी ले रखी है। नहीं, पहले ये बता समानता क्या है? अरे मैं समानता, क्या समानता? चश्मा लगाया तो मेरा कुर्ता भी मेहंदी का है, ये भी कुर्ता मेहंदी रंग का है। दोनों ने सेम कलर का कुर्ता पहना। बहुत बोल रहा पूनम है। पूनम पूनम महे बोल रही है। हाँ जी। अरे पूनम, मेरा काम तो कर दे, मैं जाने का टाइम आ गया, मुझे लेटर तो दे दे यार। बाबूजी वो आपने देना है मेरे को। अच्छा तुम आओ, काफी पियोगी चाय आके? हाँ आ जाओ। ठीक है नहीं ठीक है। वाकई अच्छा, ये सबसे अच्छा हरे रंगों में ये रंग, यानी इससे ये से मतलब है ये और ये। हाँ जी बाबू जी। बाबूजी आपका बेटर है, उसमें अच्छा एम्ब्रॉयडरी भी है। बल्कि संजीव का ज्यादा अच्छा है। नहीं बाबू जी आपका अच्छा। नहीं यार तुम्हारा अच्छा, इधर थोड़ा सा
थोड़ा बिल्कुल प्लेन है ना, इसमें काला डाला हुआ है। बैठ। आत्मा मूल चैतन्य की ओर जाने लगती है और सद्गुरु सेवा करने लगती है। सहिष्णुता यानी अगर प्यार से सहिष्णुता, ये आत्मा का भी धर्म ही होने के कारण आत्मा कहता है। आज मैं एक सहिष्णुता की एक मिसाल दे सकता हूं, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपकी और अपनी तारीफ कर रहा हूं। आज आप या सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, हैं? निधीश बैठा है। बहुत अच्छा। लेकिन इसने क्या बहुत, और मैं ये कहूंगा कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि कोई 1000% भी करे तो कम है। ये मैं तुमसे कई दफा कह चुका हूं। जब ये सेंटर खुला तो ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनके पिताजी मेरे साथ कामकाज करते थे। और आज भी ये बच्चे जब यहाँ अगर नहीं आते हैं संडे को, तो मुझे इनकी ये होती है कि ये कहाँ रह गए। अब बेचारे यहाँ आते हैं, तुमने कभी इनकी आवाज सुनी है? खाते भी नहीं है, बस का टुकड़ा भी नहीं खाते, इतनी देर बैठते हैं ऐसे ही। ये युगों की, यानी एक युग इसी में गुजर गया संदीप। प्राप्त जन्म में सत्कर्म हो जाए। सहिष्णुता का आत्मा का भी धर्म ही होने के कारण आत्मा कहता है कि गत जन्म में दुष्कृत यानी दुख देने वाले दूसरों को हुए हैं हमसे, तो भी वे प्राप्त जन्म में सत्कर्म हो जाए और इसलिए आत्मा मूल चैतन्य की ओर जाने लगती है। अगर ये सोच पैदा हो जाए। अभी मैं आप सबसे पूछता हूं, जितने भी बैठे हुए, कि जब संडे आता है तो क्या आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा ये तीनों मिलके ये नहीं कहती कि चलो साईं निकेतन चलते हैं? आप क्यों आते हैं? अभी दूसरी बात है कि मैं रस के साथ में चाय पिला के तो मैं खींचता हूं अपनी तरफ। लेकिन एक बात और सुन लो, चाय जरूर मेरी होती है, रस वो जो आती है ना बजाज साहब की डाटा लीला, वो दोनों 2 डिब्बे लाते हैं, एक मेरे लिए हफ्ते भर चलता है, एक तो क्या यार। प्राप्त जन्म में सत्कर्म हो जाए। इसका भी इंतजार रहता है, शनिवार से शुरू हो जाता है, इतवार को जाना। 5 इतवार तो आए नहीं है, बात कर रहे। इसलिए
हम हाजिरी पेपर पे नहीं लगाते, दिल पे लगाते। सत्कर्म हो जाए और इसलिए आत्मा मूल चेतन की ओर जाने लगती है, मूल चेतन की ओर जाने लगती है। सबसे आज की अवस्था में ये सबसे बड़ी बात है। एक छोटी सी मिसाल दूं, आज निधीश के साथ में इसका लड़का आया, तो मैंने इससे पूछा कि बिटिया वो कहाँ है, बिटिया कहाँ है? तो ये समझो इनकी बिटिया। अरे मैंने कहा मेरी बिटिया तेरी बीवी। तो मैंने इनसे कहा तो नहीं, लेकिन मैंने क्या कि चलो जरा 5 मिनट चिन्मय से बात करूंगा। इसके लड़के का नाम चिन्मय है। जब मैं नीचे आया तो देखा कि ना निधीश है ना चिन्मय है, कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद देखो चिन्मय घर चला, छोड़ी आए और बीबी को दिया है। बोले मुझे यही करना था। तो मैंने क्या भाई 5 मिनट मुझे ऊपर ही लाके मिला देते उससे, बेचारा आया था। मुझे मुझे उससे हाजी बाबा के ऊपर 2-3 फूल लगवाने थे, और इसलिए आत्मा मूल चैतन्य की ओर जाने लगती है और सद्गुरु सेवा करने लगती है। सद्गुरु सेवा करने लगती है। ये अवस्था अब सबकी है। करने लगती है। जैसे कि आपकी आत्मा ने अपने कर्मों का तथा कर्म फलों का त्याग किया, वैसे ही त्याग करने की प्रवृत्ति देह में निर्माण हुए बिना कर्मों का विमोचन नहीं हो सकता। कर्मों का विमोचन नहीं हो सकता। इसीलिए अनुग्रह दीक्षा के बाद पहले गुरु दीक्षा है, आगे गुरु बोले तुम्हारे साथ। नहीं हो सकता है। आत्मा ने एक गुण कर्मों का त्याग किया है। आत्मा ने एक गुणा कर्मों का त्याग किया है, परंतु उसी समय देह 10 गुणों कर्म करता है। ये देह की प्रवृत्ति है। इसलिए आत्मा ने जितने कर्म त्याग होंगे, उन कर्मों के 9 गुना अधिक कर्मों का विमोचन करना आवश्यक होता है। ये बहुत कठिन चैप्टर है। ये कितनी गुरु ने कितने वो करी होगी इस कार्य के लिए। बैठो, काफी मैं पीऊंगा, तुम पियोगे। मैं जानता हूं तुम मुझसे अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हें डाइवोर्स दे दे। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से डाइवोर्स ना होगा। जितने कर्म त्याग होंगे, उन कर्मों के 9 गुना अधिक कर्मों का विमोचन करना आवश्यक होता है। गुरु ने ये किया है। यानी कितना इन विभूतियों ने दादा को दिया, और उन्होंने जिस काम के लिए दादा ने, बाबा ने या विभूतियों ने जो कहा, उन्होंने कितनी श्रद्धा पूर्वक, ये ना सोचते हुए, इसीलिए उनको 5 हार्ट अटैक हुए। एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, कराड़ वाला। आज आपके देह से अन्य विषयों का त्याग करके उपासना करने का कर्तव्य हो रहा है। आज
आपके देह से अन्य विषयों का त्याग करके, विषयों का त्याग करके उपासना करने का कर्तव्य हो रहा है। ये कहां से शुरू हुआ? दादा के घर से। हर हफ्ते बॉम्बे के 10 सेवक, फिर कहीं और के 10 सेवक, गोवा के सेवक दादा बुलाते थे और उनको रात को मुलाकात लेते थे और ये काफी और चाय चलती रहती थी और 555 का सिगरेट। उस पे ये, तुम सिगरेट बहुत पीते हो यार दादा। हाँ पीता तो हूँ। कौन सा सिगरेट है तुम्हारे पास? दिखाओ। जेब से निकाल के दिया, 4 मीनार। तो उनके ये क्या पी रहे हो तुम? अरे इससे तो कैंसर हो जाएगा, ये लो 5 डिब्बी लो, 555 पियो। उनके दादा मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकता, उल्लू के पट्टे पे छोड़ दे। ऐसे। अब मैं अपनी बताऊं, मुझसे बोले कौन सी शराब पीते हो? तो मैंने क्या रम पीता हूं। तो बोले अच्छा। दीपक रम लाओ और क्या ये पियो? तो मैंने क्या कि नहीं आपके सामने तो नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं पियो, जब मैं इजाजत दे रहा हूं तुम्हें तो पियो। का पितौड़ा वो भी आधा लाए। उनके नहीं, मैंने दादा मैं तो नहीं पीता। तो उनके अच्छा मैं नहीं पीऊंगा। तो उनके अच्छा तो ये मत पियो, इसे पीछे फेंक दो। अरे मैं क्या बोतल को क्यों पीछे फेंक रहा? तो बोले यही तो दिखाना चाहता हूं कि तेरी, अगर मैंने ये फेंक दी तू रात भर सोएगा भी नहीं। चल ये पी 555 पी, वो ब्लैक लेबल पी। तो मैंने क्या कि अब नहीं, बोले पियो। 1 पैग हो गया, और ले 1 पैग और ले। मैंने दादा बोले आधी बोते उल्लू रोज पीता है और अब कह रहा कि नहीं 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 दादा मैं छोड़ दूंगा, कसम खा अभी कि मैं नहीं पीऊंगा। और उसी वक्त कसम दे दी। 30 जून 1975 या 70 की बात है ये। वो दिन है और आज का दिन है, न सिगरेट न शराब न पान। बाबू जी ये कॉफी आपको अच्छा मीठा लगेगा है? बहुत मीठा लगेगा कॉफी आपको। बहुत मीठा लगेगा क्योंकि मम्मी ने अपने हाथ से बनाई है। किसने? मम्मी ने अपने हाथ से बनाई है, राम नहीं है। राम नहाने गए। झुको मत। बाबूजी सबको छेड़ते हैं। अच्छा तुम भी बोल रही हो खूबसूरत। देह तो त्याग होना यानी उपासना की निश्चिंतता होना तथा मन में ईश्वरी तत्व निर्माण होना, ये होना आवश्यक है। ईश्वरी तत्व निर्माण होना आवश्यक है। जिस तरह खुद की इच्छा अनुसार का पदार्थ देह ग्रहण नहीं करता तब तक मन को चैन नहीं आता, उस तरह नामस्मरण नाम होने से मन बेचैन हो जाना चाहिए। अगर नामस्मरण आज नहीं हुआ तो मन बेचैन हो जाना चाहिए।
इंद्रियों द्वारा अब आपको सर्व ज्ञान हुआ है, इंद्रियों द्वारा अब आपको सर्व ज्ञान हुआ है ना, सत्कर्म मन नहीं लगता, सत्कर्म मन नहीं लगता, तथा वासनाधि होकर कर्म होना, ये फिर भी आपसे क्यों होते हैं? यानी वासना के कर्म आपसे क्यों होते हैं जब आज आपको सर्व ज्ञान है? ये गलत है ऐसा। अमित हैदराबाद।